अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं, देन हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। तो डेफिनेशंस में हमारे पास है कि इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज। These transforms are appropriate for problems over semi-infinite intervals in a special variable in which the function or its derivative are prescribed on the boundary। यानी हम फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में ऐसे फंक्शन को डिस्कस करते हैं जिनकी बाउंड्री वैल्यू में हमारे पास फंक्शन या उसका डेरिवेटिव डिस्क्राइब होता है। तो इफ़ अ फंक्शन इज इवन और ऑड फंक्शन देन एफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फूरियर integral which takes a simpler form than in case of any arbitrary function। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन इवन हो या ऑड हो तो देन हम सिंपली उसको फूरियर इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम फूरियर साइन और कोसाइन की बात करें तो सबसे पहले हम इन दोनों को ड्राइव करेंगे कि ये कैसे हमारे पास ड्राइव होती हैं, देन हम इसकी डिटेल में चलेंगे। तो हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन होती है वो हमारे पास इक्वल होती है कि हमारे पास जर्नल एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है 1/पाई इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ए ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा एक्स प्लस बी ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। अब यहाँ पे जब हम इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन बीटा ऑफ ओमेगा इक्वल है 0, क्योंकि हमारे पास ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टिल्डा ऑफ टी कोस ओमेगा टी डी टी, और बी ऑफ ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टिल्डा ऑफ टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे क्योंकि हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, इवन फंक्शन ले रहे हैं, और हमें पता है कि कॉस है हमारे पास इवन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जब हम टी की प्लेस पे माइनस टी रिप्लेस करवाएंगे तो अगेन हमारे पास कॉस ओमेगा टी की इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही हम बी ऑफ ओमेगा में साइन ओमेगा टी में टी की प्लेस पे माइनस टी प्लेस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास कोस हमारे पास क्या इवन फंक्शन है और साइन हमारे पास क्या ऑड, और जो लिमिट है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यही है चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि देन बीटा ऑफ ओमेगा इक्वल है 0 इन 3, इसे बेसिकली इक्वेशन 3 का नाम दिया है। एंड हमारे पास जो सिंपली आएगा वो आएगा ए ऑफ ओमेगा इक्वल है इन टू इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में हम पुट करवाना चाह रहे हैं और लिमिट हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और फंक्शन हमारे पास क्योंकि इवन है तो हमारे पास इंटीग्रल चेंज हो जाएगा टू इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी। हैंस द फूरियर इंटीग्रल रिड्यूस टू द सिंपलर फॉर्म। सिंपली जब हम इस इक्वेशन में ए ऑफ ओमेगा और बी ऑफ ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/पाई इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ए ऑफ ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा एक्स डी ओमेगा। ये हमने तब किया जब हमारे पास फंक्शन क्या हो इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन क्या ऑड हो देन हमारे पास ए ऑफ ओमेगा इक्वल होगा 0। अब यहाँ पे जब हम कॉस की प्लेस पे यहाँ पे हम कॉस में जब टी की प्लेस पे माइनस टी पुट करवाएंगे तो अगेन हमारे पास कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, जो कि इवन फंक्शन है, और साइन ओमेगा टी हमारे पास ऑड फंक्शन, और हम क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए ले रहे हैं तो सिंपली ये हमारे पास इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ए ऑफ ओमेगा और बी ऑफ ओमेगा की प्लेस पे हैजिट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वल आ जाएगा बी ऑफ ओमेगा इक्वल है टू इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन ओमेगा टी डी टी। और अगेन हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/पाई इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी बी ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा डी ओमेगा। दिस Fourier integrals motivates to define the Fourier cosine transform and Fourier sine transform। यहाँ पे हम एफ सी टी से Fourier cosine transform को रिप्रेजेंट करें, और सिंपली हमारे पास जो शॉर्टकट फॉर्म है Fourier sine transform की वो हमारे पास है एफ एस टी। द Fourier transform of an even function f is called Fourier cosine transform of f। The Fourier transform of an odd function f is called the Fourier sine transform of f। यानी अगर हमारे पास फंक्शन इवन है तो वो हमारे पास क्या होगी Fourier cosine transform, और अगर हमारे पास फंक्शन ऑड है तो वो हमारे पास Fourier transform क्या होगी Fourier sine transform।
अब डेफिनेशन में हमारे पास है कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास सेमी इन्फिनाइट इंटरवल है, यानी सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो वो हमारे पास होगा 0 से पोस्ट इन्फिनिटी टू आर इज डिफाइंड हैज फूरियर एट सी ऑफ एफ। यहाँ पे सी हमारे पास कोसाइन को शो करवा रहा है, इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ सी ऑफ ओमेगा, इक्वल है कैपिटल एट सी ऑफ ओमेगा, इक्वल है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ ओमेगा एक्स डी ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है, जो कि हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास लेस देन क्या है, इन्फिनिटी। इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमारे पास है कि द इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आई एफ सी टी ऑफ अ फंक्शन एफ टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा, वेयर हमारे पास जो ओमेगा है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी, इज डिफाइंड हैज फूरियर इनवर्स एट सी एफ टिल्डा एट सी इक्वल है एफ एट सी ऑफ एक्स, इक्वल है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा एक्स डी ओमेगा, वेयर हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या लेस देन है, इन्फिनिटी। सिंपली हमारे पास दोनों डेफिनेशन फूरियर कोसाइन और इनवर्स फूरियर कोसाइन सेम ही है, जस्ट फर्क ये है कि हमारे पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हमारे पास फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स, और इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास फंक्शन के प्लेस पे आ जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास कोस ओमेगा एक्स, ये हमारे पास कर्नल के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इंटीग्रल में हमारे पास फंक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म होती है वो हमारे पास कर्नल के तौर पे यूज़ होती है, इसलिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हमारे पास जो कर्नल है वो हमारे पास कोस ओमेगा एक्स के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमारे पास है कि द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ सेमी इन्फिनाइट इंटरवल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी टू आर इज डिफाइंड हैज फूरियर एट एस ऑफ एफ। यहाँ पे ऐसा हमारे पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को शो करवा रहा है, इक्वल है एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा, इक्वल है कैपिटल एफ एट एक्स ऑफ ओमेगा, इक्वल है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स डी एक्स, वेयर हमारे पास जो ओमेगा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी। सेम हमारे पास फूरियर साइन और साइन की डेफिनेशन सेम है, जैसे हमारे पास कर्नल का डिफरेंस है कि हमारे पास फूरियर को साइन में कर्नल हमारे पास कोस ओमेगा एक्स होता है, और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हमारे पास जो कर्नल वो साइन ओमेगा एक्स होता है। इस तरह अगर हम इन्वर्स फूरियर को साइन और इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भी जस्ट हमारे पास कर्नल का डिफरेंस होता है, बाकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, सेम ही होती है कि द इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आई एफ एस टी ऑफ अ फंक्शन एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा, वेयर हमारे पास जो ओमेगा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इन्फिनिटी, इज डिफाइंड हैज फूरियर इनवर्स एट एक्स ऑफ एफ इक्वल है फूरियर एट एक्स ऑफ एक्स, इक्वल एफ ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, इक्वल है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा, वेयर हमारे पास जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या है, इन्फिनिटी। जैसे हमारे पास कर्नल का डिफरेंस है। और अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उसमें जो हमारे पास कर्नल होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसे एक्सपोनेंशियल फूरियर की प्लेस पे एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशंस। अब हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। सबसे पहले हमारे पास है लीनियरिटी। जिस तरह हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में बताया था कि हमारे पास जो फूरियर ट्रांसफॉर्म और लीनियरिटी शो करवाती है, इसी तरह हमारे पास अगर ए और बी कोई कांस्टेंट है तो हमारे पास जो फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन ये भी हमारे पास लीनियरिटी शो करवाएंगे। यानी अगर हमारे पास फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो सिंपली हमारे पास कांस्टेंट हमारे ट्रांसफॉर्म से बाहर आ जाएगा और फंक्शन पे हम क्या कर देंगे, फूरियर अप्लाई कर देंगे। यानी हमारे पास फूरियर कोसाइन ए एफ ऑफ प्लस बी जी इक्वल हो जाएगा ए फूरियर ऑफ एफ प्लस बी फूरियर कोसाइन ऑफ जी। इस तरह फूरियर साइन ऑफ ए एफ प्लस बी जी इक्वल हो जाएगा ए फूरियर साइन ऑफ एफ प्लस बी फूरियर साइन ऑफ जी। सेकेंड प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन। अगर लेट f be a function defined for x greater than equal to 0 and f of x approach to 0 has x approach to infinity, मीन्स कि अगर हमारे पास जो x है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फंक्शन हमारे पास अप्रोच करे 0 को, जब हमारे पास x अप्रोच करे इन्फिनिटी को, देन हमारे पास जो फूरियर साइन ऑफ f प्राइम ऑफ x वो इक्वल होगी स्क्वायर रूट
2/पाई इंटीग्रल 0 से पोस्टर इन्फिनिटी साइन ओमेगा एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपली हम यहाँ पे साइन की डेफिनेशन अप्लाई करें, जब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन कंसीडर करें और साइन ऑफ ओमेगा एक्स को फर्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट हमारे पास है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल इन्फिनिटी। देन हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट फैक्टर और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास होल टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास सिंपली जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा फॉर साइन ऑफ एफ के, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन आई है वो हमारे पास आई है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। यानी जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उस पर जब हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल आएगी माइनस ओमेगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के। इस तरह अगर हम एज्यूम कर लें, इफ़ वी एज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, देन हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2/पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी साइन ओमेगा एक्स एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है। यानी अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो उसकी फिर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास होगी कि स्क्वायर रूट 2/पाई साइन ऑफ ओमेगा एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे भी सिंपली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें और एफ डबल प्राइम को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करें और जो हमारे पास साइन ओमेगा एक्स है उसे हम क्या करें फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें। जब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो इस तरह ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट 2/पाई एफ ऑफ 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर फूरियर साइन ऑफ एफ के। जब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई फाइंड की तो वो हमारे पास माइनस ओमेगा फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म के इक्वल आई। लेकिन यहाँ पे जब हम सेकंड ऑर्डर फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं जब हम फंक्शन की, तो उसमें हमारे पास अगेन आंसर क्या फूरियर साइन की फॉर्म में ही आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना ईजी है क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा सेकंड की इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटेड फैक्टर और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन अगेन, क्योंकि यहाँ पे डबल प्राइम है तो अगेन इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और इस तरह जो रिमेनिंग आ जाएगा वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। सही है। बस वी हैव फूरियर साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है माइनस ओमेगा फूरियर को साइन ऑफ एफ के, और जो हमारे पास फूरियर साइन ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स है वो हमारे पास इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर फूरियर साइन ऑफ एफ प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट 2/पाई एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मतलब ये है कि हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगी वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और फूरियर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स के, और सिंपली प्लस में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट 2/पाई और फंक्शन में एक्स की प्लेस पे 0 पुट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मतलब ये है कि हमने फंक्शन में जब एक्स की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा। अ सिमिलर रिजल्ट इज ट्रू फॉर द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फूरियर कोसाइन फंक्शन। मतलब ये कि हम फूरियर कोसाइन फंक्शन के लिए भी इस तरह फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फाइंड कर सकते हैं अपनी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे पास फूरियर साइन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आएगी ओमेगा फूरियर साइन ऑफ एफ माइनस स्क्वायर रूट 2/पाई एफ ऑफ 0 के। इस तरह फूरियर साइन ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर फूरियर साइन ऑफ एफ माइनस स्क्वायर रूट 2/पाई एफ प्राइम ऑफ 0। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हमारे पास सिंपली फंक्शन में हम 0 पुट करवा रहे हैं सेकंड ऑर्डर में, और जो हमारे पास फूरियर कोसाइन फंक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की फूरियर कोसाइन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ 0 इन्वॉल्व होता है, जबकि हमारे पास जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसमें हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 0 यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम लेते हैं उसमें अगर हम एक्स की प्लेस पे 0 पुट करवाएं तो इन्वॉल्व होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में। तो ये इनमें डिफरेंस था। उसके बाद हमारे पास है कि observe that the Fourier sine transform of the first derivative of a function is given in term of the Fourier cosine transform of the function itself। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब हम Fourier साइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की तो वो इक्वल आती है माइनस ओमेगा Fourier cosine transform के। However, the Fourier sine transform of a second derivative is given in term of the sine transform of the function। जबकि जब हम उसका सेकंड
डेरिवेटिव फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो वो अगेन हमारे पास साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में ही आता है. देयर इज़ एन एडिशनल बाउंड्री टर्म ओमेगा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई एफ ऑफ 0, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई एफ ऑफ 0 हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म होती है. तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज. उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. सिंपली हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को पहले डिस्कस किया. अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करने वाले हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगी. तो उसमें हमारे पास है कि लेट यू इक्वल है यू एक्स टी, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की, तो हमारे पास सिंपली जो u है वो इक्वल हो जाएगा यू एक्स टी का, यानी जो u है वहाँ हमारे पास फंक्शन है x ऑफ t का, बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ u of x t अप्रोच टू 0 हैज़ x अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड फॉर ए साइन ऑफ u ओमेगा t इक्वल है u टिल्ड ऑफ एट x ऑफ ओमेगा t, देन हमारे पास जो फॉर ए साइन ऑफ u x ऑफ ओमेगा t इक्वल होगी माइनस ओमेगा फॉर ए साइन ऑफ u ऑफ ओमेगा की. सिंपली वहाँ पे वही फार्मूला यूज़ होगा जो अभी हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं. बस यहाँ पे फ़र्क ही आएगा कि वहाँ पे हमने ऊपर सिंपली फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया था यानी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन. यहाँ पे हमारे पास यू ऑफ एक्स ओमेगा टी कह लें या एक्स टी आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें. और जो हमारे पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है उसके लिए हमारे पास आ जाएगा फूरियर एट सी ऑफ यू एक्स ओमेगा टी इक्वल है ओमेगा फॉर ए साइन ऑफ यू ओमेगा टी माइनस के रूट 2 ओवर पाई यू ऑफ 0 टी. यहाँ यू ऑफ एक्स से मुराद हमारे पास जो डी यू ओवर डी एक्स है, यानी हमने जो यहाँ पे u है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए यहाँ पे इसकी बेस में हम लोगों ने s लिखा हो. सही है. इफ़ इन एडिशन u ऑफ एक्स टी अप्रोच टू 0 हैज़ x अप्रोच टू इन्फिनिटी, देन अब बात करें हम डबल डेरिवेटिव की यानी सेकंड डेरिवेटिव की पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास आएगा फूरियर एट्स ऑफ यू एक्स एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर फूरियर एट एक्स ऑफ यू ओमेगा टी प्लस के रूट 2 ओवर पाई ओमेगा यू ऑफ 0 टी, यानी सिंपली हमारे पास फंक्शन में x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0. इस तरह जब हम फूरियर को साइन ऑफ यू एक्स एक्स और ओमेगा टी की बात करेंगे तो वो इक्वल आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर फूरियर एट सी ऑफ यू ओमेगा टी माइनस के रूट 2 ओवर पाई यू ऑफ एक्स 0 टी. If we transform the partial derivative ut of xt and if the variable of integration in the transformation is x, then the transformation is given by Fourier sine of ut omega t equal है d over dt Fourier at x of u omega t. सिंपली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x है और जो हमारे पास t है वो इंडिपेंडेंट है. मीन्स कि अगर हम फंक्शन को x के लिहाज से एलिमिनेट करें और हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो एक को हम एलिमिनेट करें तो दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली हम उसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी, यानी जो इंडिपेंडेंट है उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब क्योंकि इंडिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल एक ही है तो इसलिए हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी फूरियर एट एक्स ऑफ यू ओमेगा टी. इस तरह अगर हम फूरियर कोसाइन की बात करें तो उसमें भी हमारे पास सेम, अगर हमारे पास यू टू फंक्शन है यानी हम एक्स के लिहाज से एलिमिनेट करें और डेरिवेटिव हमारे पास टी के लिहाज से है तो सिंपली हम डी ओवर डी टी को अपनी फूरियर कोसाइन से बाहर लिख लेंगे और बाकी फंक्शन पे हम क्या कर देंगे फूरियर कोसाइन अप्लाई कर देंगे. दिस टाइम डिफरेंशिएशन कम्यूट विद बोथ द फूरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्मेशंस. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया. एक और चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये कि हमने पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक्स वेरीज करे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में तो हम वहाँ पे हमने क्या करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है. और जहाँ हमारे पास जो एक्स है वो वेरीज करे 0 से पोस्ट इन्फिनिटी तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर हमारे पास 0 से पोस्ट इन्फिनिटी में हो एक्स वेरीज तो वहाँ पे हम या तो फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म.
अब हमने ये ऑब्जर्व करना है कि हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कब अप्लाई करनी है और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन में एफ ऑफ ज़ीरो यानी एक्स की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाने से फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मौजूद हो इनिशियल कंडीशन में, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। लेकिन अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन में डेरिवेटिव की वैल्यू इन्वॉल्व हो, यानी हमारे पास फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया गया और वहाँ पे एक्स की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाया गया हो, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो ये डिफरेंस है कि हम लोगों ने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कब अप्लाई करनी है और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कब करनी है। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।